तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके पास इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 2 क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर। यहाँ पे हम फिर अगेन प्रीवियस ईयर आए हुए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जीएस के इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? यानी बंगाल के, बार बार भारत आ जाते हैं मुंह में, बंगाल के प्रथम राज प्रतिनिधि के रूप में किसको चुना गया था? ऑप्शन ए वारेन बेंटिक, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, वारेन बफेट या फिर वारेन हेस्टिंग्स। बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इन टू कंप्लीट एक्शन विथ इफेक्ट? यानी वो कौन सा साल था जब भारतीय संविधान अपने कंप्लीट रूलिंग पावर के साथ, यानी जब लागू किया गया था इनको, हमारे पूरा देश, हर एक नागरिक के लिए ये लागू हुआ था हमारे पूरे देश में। दोस्तों ऑप्शंस आपके पास 1980, 1960, 1949 या फिर 1950। दोस्तों सही उत्तर होगा आपका 1950, यानी 26 जनवरी। ये वो दिन था जब भारतीय संविधान हमारे पूरे देश में हर एक नागरिक के लिए ये लागू हो गया था, ये अपने रूलिंग पावर पे आ गए थे, कैम इनटू फोर्स। दोस्तों अगला सवाल, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? यानी दोस्तों भारत में हर एक राज्य के लिए सांविधानिक रूलिंग हेड किसे चुना गया है? दोस्तों मैं संविधान के तहत बोल रहा हूँ, संविधान के अनुसार। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी द गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोस्तों सही उत्तर होगा आपका द गवर्नर। इन्हें संविधान के अनुसार, संविधान, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार इन्हें हर राज्य के प्रमुख इन्हें माना गया है रूलिंग हेड। लेकिन असल में हमारा जो रियल रूलिंग हेड होता है वो हमारे चीफ मिनिस्टर एलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स काउंसिल को बताया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर व्हिच एक्ट? यानी कौन से कानून के तहत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की गई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 या चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो सही उत्तर आपका होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस कानून के तहत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कॉलोनियल पीरियड के समय। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? यानी भारत में सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र की स्थापना, यानी इनकी शुरुआत कौन से कानून के तहत की गई थी? यानी दोस्तों इनका अर्थ होता है कि विभिन्न संप्रदाय बिना जाति धर्म देखते हुए, कोई भी संप्रदाय के लोग अपने एक रेस्ट्रिक्ट एज लिमिट को पार करने के बाद वो अपने चुनाव के अनुसार अपने चुनाव के अनुसार वो किसी भी सरकार को चयन कर सकते हैं। ये दोस्तों इनके किस कानून के तहत शुरुआत किया गया था? ऑप्शन आपके पास इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किन्हें चुना गया था? तो ये ब्रिटिशर्स पीरियड के समय है। ऑप्शन ए सर रॉबर्ट चैम्बर्स, ऑप्शन बी जॉन हाइड, ऑप्शन सी सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन डी सर स्टीफन सीजर लीमेस्टर। दोस्तों सही उत्तर है सर एलिजा इम्पे। ये हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which of the following word is not included in the preamble of Indian Constitution? यानी दोस्तों भारत संविधान के प्रस्तावना, यानी हमारा जब भारत संविधान के आरंभ है, प्रस्तावना है, लगभग हर किताब, भारतीय हर क्लास की किताब में ये प्रथम में होते हैं। नीचे दिए गए कौन से ऐसा शब्द है जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं किया गया है, यानी उन पे जिक्र नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके पास जस्टिस, न्याय, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता, सी फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ऑप्शन डी इंटेग्रिटी, अखंडता यानी ईमानदारी, सत्यनिष्ठ। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आपका होगा इंटेग्रिटी यानी अखंडता यानी ईमानदारी। ये वो शब्द है जिसे प्रीएम्बल में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। Which act had given the permission to the Christian missionaries to spread Christianity in India? यानी भारत में पहले तो क्रिश्चियनिटी था नहीं, तो एक समय से ये लागू हुआ, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को ये परमिशन मिला कि वो भारत में क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड कर सके। किस कानून ने परमिशन दिया था दोस्तों? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, आप इनमें से चुन सकते हैं। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस कानून के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को ये मौका मिला कि भारत में भी वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सिविल इक्वेलिटी यानी नागरिक समानता इम्प्लाइज? यानी नागरिक समानता का अर्थ क्या होते हैं हमारे देश में? ऑप्शन ए इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या फिर इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने हर एक नागरिक समान है, इसे सिविल इक्वेलिटी माना गया है। दोस्तों अगला सवाल, ये हमारा अंतिम सवाल है इस वीडियो सीरीज का, आज के वीडियो के। Which of the following is considered as a national day? राष्ट्रीय दिवस के रूप में कौन सी दिवस को माना गया है? आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चुनेंगे। ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय दिवस के नाम पे भी जानते हैं। ये एक नेशनल डे के रूप में माना गया है। दोस्तों आप जानते हैं 2 अक्टूबर को कौन सा दिन है? इसे गांधी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोगों को भी पता चले, और मैं अगर इस वीडियो के ज़रिए आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा कर पाया, हो सकता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आपको इसी तरह का वीडियो को आपके पास लाने का, वीडियो के साथ आपको मुलाकात करवाने का। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।